तो चलो आज देखते हैं सेकेंड चैप्टर अपना ज्योग्राफी एनसीईआरटी का। ठीक है, ये 6th क्लास की ज्योग्राफी है जो हम पहला चैप्टर कवर कर चुके। अब हम कवर करेंगे सेकेंड चैप्टर। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर कौन सा है? यह है ग्लोब से रिलेटेड। ठीक है, और ये लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड से रिलेटेड है। ठीक है, ये दो टर्म है, इनका मतलब क्या होता है ये देखेंगे। ओके, इन दोनों का मतलब क्या है कि एक है लैटिट्यूड एंड एक है लॉन्जिट्यूड्स। तो इन दोनों का मतलब क्या है आगे समझेंगे। देखो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का मतलब समझ सकते हैं, अपने बुक में पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये है अक्षांशी रेखाएं। ठीक है, अक्षांश बोलते हैं इन्हें, और ये हैं देशांतरी रेखाएं। ठीक है, इनका जो ग्लोब है ये जैसे आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये ग्लोब है। तो यहाँ पर जैसे ऐसे होता ना, सॉरी ये वाला देखते हैं। ठीक है, ये वाला देखते हैं कौन से इसमें अक्षांशी हैं और कौन सी देशांतरी है। तो यहाँ पर ग्लोब में सीधा सीधा दिखाया जा रहा है कि जो हमारा लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड कौन से हैं, ये जो हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली है, पूरे ग्लोब में हॉरिजॉन्टली दिखाई देती हैं। तो ये हमारा होते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, और लॉन्जिट्यूड वो होती हैं जो यहाँ पर वर्टिकल, जैसे ये ग्लोब है। ठीक है, वर्टिकल यहाँ पर शो की जाती हैं। ठीक है, और इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं मेरिडियन। ठीक है, इन्हें बोलते हैं मेरिडियन। ओके, और प्राइम मेरिडियन कहाँ पर है? और जो हमारी ये है इंडियन जो टाइम मेजर करते हैं वो कौन सी, मतलब कहाँ से जाती है, ये सारी चीज़ इसमें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख चुके हैं कि जो हमारी अर्थ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारी अर्थ है वो नॉर्थ साइड और साउथ रीजन में, मतलब नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में कैसी है, वो है फ्लैटेंड फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर फ्लैटेंड फॉर्म है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा माउंटेन नहीं दिखते, पहाड़ नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कौन क्या हो जाएगा, फ्लैटेंड पे प्लेन। ठीक है, फ्लैटेंड हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ना इक्वेटर, जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पर ये इसका क्या मतलब होगा, ये है हमारा जियोइड फॉर्म में। जियोइड फॉर्म मतलब बल्ज फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बहुत सारे प्लेन्स हैं, तो ये बल्ज फॉर्म दिखाई देती है। बल्जिंग का मतलब क्या है, उभरा हुआ। ठीक है, उभरा हुआ होता है, ऐसे दिखाई देती है हमारी अर्थ। ठीक है, तो ये ग्लोब जो है कि आप देख सकते हैं, ये हमारा ग्लोब है और इसी के थ्रू हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो देखो एक्सिस होती है। एक्सिस कैसे होती है? जैसे मान लो डायरेक्शन है, ये हमारी अर्थ है। ओके, ये हमारी अर्थ है, तो कितनी डायरेक्शन है, ये है और ये है, मतलब फोर डायरेक्शन है। एक है नॉर्थ, ये है साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो हमारी जो एक्सिस है, मान लो ये एक्सिस किसका शो कर रहा है, ये शो कर रहा है अर्थ का, अर्थ की एक्सिस। ठीक है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है ये पहले चैप्टर में, अच्छा वो सोलर सिस्टम का था, तो इसमें देखेंगे कि अर्थ हमारी कितनी एक्सिस पर क्या है, टिल्टेड है। मतलब ये है हमारी मतलब वर्टिकल लाइन और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये 90 डिग्री होता है यहाँ पर। ठीक है, 90 डिग्री ये एंगल जो है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। और यहाँ से हमारी अर्थ जो है ऐसे टिल्ट हो रही है, ये वाली। ठीक है, तो ये कितने टिल्ट है, यहाँ से अगर देखा जाए, ये एंगल से देखा जाए तो 23 एंड 23.5 डिग्री, या फिर बोले तो 23.5 डिग्री यहाँ पर झुकी हुई है। अगर देखें हम इक्वेटर से कि जैसे मान लो ये है, ठीक है, अर्थ है और यह 90 डिग्री है, यहाँ पर ये इक्वेटर है। इक्वेटर से हमारी कितनी यहाँ पर झुकी हुई है, तो ये यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, तो ये 66.5 या फिर 66.5 यहाँ पर टिल्टेड है हमारी अर्थ। ठीक है, कहाँ से, इक्वेटर से, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, मैंने इक्वेटर को समझा दिया, जो कि ये हाईलाइटेड पॉइंट हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, इक्वेटर कैसा है, जैसे मान लो यहाँ पर ये है हमारी अर्थ और 3 जोन होते हैं इसमें। कौन कौन से, ये है मतलब 3 रेखाएं होती हैं, मान लीजिए लाइन होती हैं अर्थ में। ठीक है, इसे कहते हैं, मिड वाली को कहते हैं इक्वेटर, इसे कहते हैं इक्वेटर, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है,
और इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा इसे बोलते हैं, इसे कर्क रेखा बोलते हैं और इसे इक्वेटर को भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये हिंदी में इन्हें नाम दिया गया है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर पढ़ते हैं कि जो हमारा लैटिट्यूड है, ठीक है, लैटिट्यूड वो कितनी है और कितने नंबर ऑफ लैटिट्यूड जो है हमारे अर्थ में शो की जाती है। ठीक है, और इनका एंगल कितना है, वो 10 डिग्री पर यहाँ पर दिया गया है कि 10 डिग्री पर मान लीजिए ये है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, और इसका जो पूरा एंगल होता है कितने डिग्री का होता है, पूरा सर्कुलर 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री का होता है। और यहाँ से अगर इसे कट कर दिया जाए, यहाँ से कट कर दिया जाए तो ये होगा 180 डिग्री और ये भी होगा 180, मतलब ये क्वार्टर कितना होगा, ये क्वार्टर हमारा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, यहाँ से ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। ओके, अब मैं ये समझा चुका हूँ कि लैटिट्यूड होता क्या है। लैटिट्यूड यही जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे सर्कुलर में होती हैं। ठीक है, और ये बता दूँ कि जो हमारी लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड हैं वो जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ के जैसे जैसे हम करीब पोल के जाएंगे हमारी जो लैटिट्यूड की लाइन होंगी ना, उनके बीच का जो एंगल होगा या उनके बीच की डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो घटती जाएगी अलॉन्ग विद जब हम टूवर्ड्स द पोल की तरफ जाते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर, जैसे मान लो ये इक्वेटर है तो इक्वेटर के पास जाने पर इनकी डिस्टेंस जो होगी ना, इनकी डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होती जाती है। तो टूवर्ड्स द नॉर्थ इनकी डिस्टेंस घटेगी और टूवर्ड्स द साउथ मतलब टूवर्ड्स द इक्वेटर इसकी दूरियां, लेंथ जो है वो, डिस्टेंस जो है वो बढ़ेंगी, ये याद रखना। ओके, देखो यहाँ पर दिया है कि इक्वेटर जो है रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री, मतलब ये जो है इक्वेटर है ना, ये 0 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो इक्वेटर से जो डिस्टेंस है पोल की तरफ वो 1/4 ऑफ द सर्कल अराउंड द अर्थ, मतलब मैंने क्या बताया, ये है हमारी अर्थ और यहाँ से इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, तो यहाँ से ऊपर पोल की तरफ जाने में कितने होगा, वो डिग्री होगा 90 डिग्री। ठीक है, और साउथ में भी वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका 360 मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, इसका 360 मेजर करें और 360 में जब यहाँ पर 1/4 करते हैं तो 1/4 कितना होगा, 1/4 मतलब 90 डिग्री। ओके, तो ऊपर कितना होता है, नॉर्थ पोल की तरफ ये इक्वेटर है तो ऊपर है 90 डिग्री, नीचे है 90 डिग्री, ये दोनों जो है याद रखना। ठीक है, और देखो ये तो मैंने शो कर दिया। ठीक है, कि कैसे होता है, मान लो ये इक्वेटर है और इसे हम मतलब ई से रिप्रेजेंट करते हैं और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसे साउथ मतलब साउथ पोल को एस से और नॉर्थ पोल को एन से। ठीक है, और हमारी जो यहाँ पर अगर देखें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 30 डिग्री पर लोकेट की जाती है और यहाँ पर साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो भी 30 डिग्री पर लोकेट की जाती है। ठीक है, उसके यहाँ पर जब 60 डिग्री के ऊपर चला जाता है तब यहाँ पर साउथ पोल है। ठीक है, और 60 डिग्री के ऊपर ये भी चला जाता तो वहाँ पर नॉर्थ पोल कह दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। देखो अब यहाँ पर है एक डायग्राम जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, इनकी हेल्प से हम देखेंगे कि जो पैरेलल्स हैं, लैटिट्यूड के पैरेलल्स हैं उनके बारे में देखेंगे। तो लैटिट्यूड की पैरेलल कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, एक है हमारा जो नॉर्थ पोल, ये तो है मान लो 60 कितने डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर नॉर्थ पोल है, और फ्रिजिड जोन ये यहाँ पर 66.5 डिग्री पर होता है फ्रिजिड जोन। इसके अबाउंड, इसके बियॉन्ड जो होता है ना, इसके आगे जो होता है ओनली बर्फ से चीज़ें ढकी रहती हैं। ठीक है, और यहाँ पर है ये आर्कटिक सर्कल है। ठीक है, और ये नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये मैं आपको बताऊंगा जब हम यहाँ पर एडवांस लेवल में जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक लेवल है, ये नॉर्थ टेम्परेट लैटिट्यूड जोन क्या है, साउथ टेम्परेट जोन क्या है। ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक यहाँ पर समझा दूंगा, लेकिन जब हम एडवांस में जाएंगे तब यहाँ पर पूरा रीड करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर देखें कि ये है ना, ये जोन्स। ठीक है, इक्वेटर जो है, इक्वेटर के अबव अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ जाते हैं तो उनके बीच में
क्या है, ये इसे बोलते हैं टॉरिड जोन। और टॉरिड जोन में हमेशा याद रखना, यहाँ पर इसके बीच में, जैसे ये है ना, इसके बीच में यहाँ से और यहाँ से, इसके बीच में ही क्या है, सन जो है फ्लक्चुएट करेगा। जैसे अभी मान लो ठंडी है, ठंडी का सीज़न चल रहा है, ठीक है, तो हमारा सन जो होगा वो इक्वेटर के अबव होगा या बिलो होगा, तो इक्वेटर के नीचे होगा, ठीक है। यहाँ पर जब आएगा मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं, जैसे लोहड़ी कहते हैं ना, और यूपी की खिचड़ी बोलते हैं, जैसे पंजाब में लोहड़ी कहते हैं इसे, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ से क्रॉस करेगा सन, मतलब किधर आएगा, इक्वेटर की तरफ आएगा, ठीक है। और फिर इधर जाके मूव करेगा, किधर, इक्वेटर से मूव करेगा, एक मिनट, इक्वेटर से मूव करेगा, ये हमारा इक्वेटर है। और जिस दिन इक्वेटर से मूव करेगा ऊपर की साइड, तो उसी दिन हमारा कौन सा होता है, क्या होता है, हमारा लोहड़ी। उसी दिन मकर संक्रांति मनाते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में ही सन फ्लक्चुएट होता है। और एक साल में इक्वेटर को सन जो है, सूर्य कितने बार कट करता है, 2 बार। एक बार गर्मी में जब यहाँ पर किधर सन जाता है, इक्वेटर से ऊपर जाता है, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा, और 6 महीने बाद नीचे से ऊपर से नीचे आएगा, 2 बार कट करेगा, ठीक है। इसकी साइकिल ऐसे ही चलती रहती है, समझ गए। और इसके देखो 23.5 डिग्री जब ऊपर जाएंगे, और या फिर 23.5 डिग्री नीचे जाएंगे, और कहाँ तक जाएंगे, 66.5 डिग्री तक जाएंगे। तो इसके बीच का जो रीजन है ना, उसे बोलते हैं साउथ टेम्परेट जोन, और यहाँ पर नॉर्थ टेम्परेट जोन, ठीक है। और यहीं पर होते हैं और जोन, जिसे बोलते हैं जैसे टॉरिड जोन। और इसके बीच में जैसे मान लो कि ये है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लो लो प्रेशर है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, और यहाँ पर फिर हाई प्रेशर होगा, तो यहाँ पर भी लो प्रेशर होगा, ठीक है। तो ऐसे इसे डिवाइड कर देते हैं कि जैसे फेरल सेल हो गया, ठीक है, ये फेरल सेल हो गया, और यहाँ पर हेडली सेल हो गया। ये यहाँ पर हम बहुत सारे डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग ज्योग्राफी जो है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप उसे बहुत मतलब ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो, ठीक है। तो आपका मन करेगा बहुत सारी चीज़ें जानने का, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए बची भी हैं, ठीक है। बची क्या है, जब हम सारा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी कि अरे वाह, क्या मतलब मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। तो देखो मैंने ये समझा दिया, ठीक है। और यहाँ पर आप इजी तरीके से देख सकते हो, यहाँ पर ये है, ऐसे क्यों बने हैं, ऐसे क्यों अर्थ है, जो कि थोड़ा सा मतलब ऐसे होना चाहिए, ठीक है, इसका एंगल जो है ऐसे होना चाहिए। ये ऐसे क्यों है, क्योंकि वही चीज़ ना कि 23.5 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री से जब ऐसे जाते हैं तो 23.5 डिग्री इसका झुकी हुई है, टिल्ट है। और या फिर इक्वेटर ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों नहीं है, यहाँ पर 23.5 डिग्री यहाँ पर झुकी हुई है, और इधर से जाने में 66.5 डिग्री इक्वेटर से देखे मेजर करें तो यहाँ पर झुकी हुई है, टिल्ट है, ठीक है। तो चलो ये पढ़ लिए। अब देखो ये है ना साउथ पोल, नॉर्थ पोल कितना 90 डिग्री नॉर्थ, और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ लिए कि 23.5 डिग्री में होता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पढ़ लिए, 23.5 साउथ में होता है, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर जिसे कहते हैं। आर्कटिक सर्कल कितने में होता है, 66, और अंटार्कटिक सर्कल ये होता है 66 साउथ। आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में, अंटार्कटिक सर्कल साउथ में, जो कि यहाँ पर लोकेटेड है, क्या, कौन सा कॉन्टिनेंट, यहाँ पर तो ओशियन है, यह है अंटार्कटिक ओशियन, ठीक है। देखो अब हीट जोन ऑफ द अर्थ, हीट जोन्स, ये यहाँ पर टॉरिड जोन, ठीक है। देखो कौन कौन सी जोन है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, और एक होता है फ्रिजिड जोन। देखो यहाँ पर मैं इजी तरीके से यही समझा देता हूँ इसी ग्राफ में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। देखो ये हमारा टॉरिड जोन, ठीक है, ये हमारा टेम्परेट जोन, ठीक है, और ये हमारा फ्रिजिड जोन, ठीक है। यहाँ पर साउथ में देखें तो ये हमारा टॉरिड जोन, ये टॉरिड जोन तो है ही है, ठीक है, ये टेम्परेट जोन, और ये फ्रिजिड जोन, ठीक है। तो हम एक साइड लेके चलते हैं नॉर्थ साइड या फिर सदर्न साइड, तो हम नॉर्थ साइड ही लेके चल रहे हैं, ओके। तो देखो ये हमारा टॉरिड जोन है। अब मैंने क्या बोला कि जब यहाँ पर सन रेज होती हैं, ठीक है, अगर सन जैसे यहाँ पर है, ये सन है हमारा, ठीक है,
सन है ऐसे यहाँ पर, ये ऐसे यहाँ पर फोकस करता है, ठीक है। अब फोकस करेगा मतलब सन की रेज आएंगी, तो अगर डायरेक्ट यहाँ पर सन की रेज आती ना तो क्या होता, जानते हो क्या होता? क्योंकि यहाँ पर इसका एटमॉस्फियर, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, काफ़ी मैग्नेटिक फील्ड हमें किससे बचाती है? सन के हार्मफुल या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है। लेकिन यहाँ 23 डिग्री टिल्ट होने की वजह से अर्थ में डायरेक्ट सनरेज यहाँ पर ओवरहेड सनरेज नहीं पड़ती हैं। अगर ओवरहेड सनरेज पड़ती तो क्या होता? हमारी स्किन जो है वो जल चुकी होता, मतलब जल जाती। और यहाँ जीवन बहुत मीन्स एक तरीके से कहें कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हार्ड होता, टेम्परेचर असहनीय होता, एक तरीके से मान लेते हैं तो, ठीक है। तो असहनीय टेम्परेचर होता, इस वजह से ये 23.5 डिग्री टिल्ट होने की वजह से ये सन की रेज जो है वो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं पड़ती है अर्थ में, ओके। तो यहाँ पर जो सन है ये यहीं फ्लक्चुएट होता रहता है। अब यही फ्लक्चुएट होगा तो क्या होगा, यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं इनसे बियॉन्ड नहीं जाएंगी, ठीक है। बियॉन्ड तो जाएंगी, मान लो यहाँ पर सन यहाँ पर फ्लक्चुएट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, यहाँ पर है, ये इक्वेटर है उसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर जब मान लो लोकेटेड है, अब यहीं पर चमक रहा है, साइन कर रहा है, मतलब 6 महीने, ठीक है, 6th मंथ, जैसे मान लो यहाँ पर क्या होगा, समर होगी। और समर होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो इतना पोर्शन है ना यहाँ पर, तो ये जैसे मान लो 21 जून, ठीक है, 21 जून के दिन क्या होता है, 21 जून के दिन यहाँ फ्रिजिड जो, जैसे मान लो नॉर्थ पोल में कभी अंधेरा होता ही नहीं है। और इसी वजह से कहते हैं कि जब गर्मी का महीना होता है हमारे तरफ, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो सन 6 महीने यहाँ पर चमकता ही रहता है, ठीक है, उसको मतलब डूबता ही नहीं, रात ही नहीं होती है। तो 6 महीने दिन यहाँ पर होता है और 6 महीने रात होती है जब ये सन साउथ पोल में चला जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो इसलिए टॉरस जोन को क्या बोलते हैं, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर, इसलिए इसे टॉरस जोन बोलते हैं। अब टेम्परेट जोन की बात कर लिया जाए, टेम्परेट जोन क्या होता है, जहाँ पर सन जो है क्या होता है, सन तो यहाँ जाता नहीं है बट इसकी जो रेज हैं वो यहाँ पर पहुँचती है। और टेम्परेट जोन में क्या होता है, ये मतलब एक ठंडा कह सकते हैं, ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन का मतलब क्या होता है, जो दो इकोसिस्टम या फिर दो बायोम के बीच का ये पार्ट होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये यहाँ पर कोल्ड है और यहाँ पर हॉट है, उसके बीच का जो जोन है ना उसे बोलते हैं टेम्परेट जोन, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये नॉर्थ पोल या फिर पोल साउथ पोल, तो इनमें बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो ये कोल्ड जोन होते हैं, इन्हें बोलते हैं फ्रिजिड जोन, ठीक है, ये याद रखना, इन्हें बोलते हैं फ्रिजिड जोन, ओके। तो यही है, मैं आपको इन्हें समझा दिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं लॉन्जिट्यूड की बारी, ठीक है। लॉन्जिट्यूड क्या होते हैं, जो एक देखते होगे ना कि मतलब जब वाटरमेलन होता है उनके बीच में धारियाँ ऐसे होती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं लॉन्जिट्यूड, जो कि ये वर्टिकल फॉर्मेशन होती है। और एक बात क्या है कि जो लॉन्जिट्यूड में है इनकी जो डिस्टेंस है ना, इनकी बीच की डिस्टेंस है, चाहे कहीं भी मेजर करो, किसी भी मतलब पार्ट में, किसी भी अर्थ के किसी भी कोने से मेजर करो, उनकी सारी की दो की जो लॉन्जिट्यूड्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है एट एनी प्लेस। किसी भी प्लेस से मेजर करोगे तो उनकी डिस्टेंस जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। तो ये याद रखना, ओके। अब देखो यहाँ पर वही सिमिलर जो हम पढ़े थे ना लैटिट्यूड में, वो भी सिमिलर यहाँ पर 20 डिग्री यहाँ पर लैटिट्यूड होगा और इतने डिग्री यहाँ पर ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने की बात नहीं है, मैंने ये बता दिया कि कितनी डिस्टेंस बराबर होती है नहीं होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही से बनते हैं, ओके। और एंगल वगैरह जैसे देखते हैं कि एंगल वगैरह कैसे फॉर्म होता है, तो वो हम जब एडवांस लेवल में जाएंगे तब यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि प्राइम मेरिडियन, देखो प्राइम मेरिडियन पढ़ लेते हैं। अब देखो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडिया है, सॉरी एक मिनट रॉन्ग बन गया, इंडिया का मैप, ठीक है। ये हमारी अर्थ है, ये हमारा क्या है, इंडिया,
ठीक है, ऐसे बना रहा हूँ बस ऐसे ही शो करने के लिए। ठीक है, ये हमारा इंडिया है और यहाँ है क्या, यूके। ठीक है, यहाँ से यूरोप जाते हैं ना इधर, तो ये हमारा यूके है। तो यहाँ से उस समय ब्रिटिश एम्पायर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला था। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि डोमिनेंस थी ब्रिटिश की। ठीक है, तो उस समय ये कहा गया कि भाई जो प्राइम मेरिडियन होगा वो 0 डिग्री कहाँ से होगा, वो होगा लंदन से। ठीक है, लंदन से, तो लंदन से होगा, तो इसलिए उसे 0 डिग्री मान के यहाँ पर प्राइम मेरिडियन उसे बोला गया। अब जैसे ईस्ट साइड हमारा यहाँ से मेजर करेंगे तो इधर जाएंगे तो वेस्ट होगा, मतलब क्या पश्चिम होगा, और इसके आगे जाएंगे तो ये उत्तर मतलब ईस्ट होगा। ठीक है, तो हमारा इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, ईस्ट की तरफ। और यहाँ पर देखो ये है ना, 1 मिनट, देखो ये है हमारी अर्थ। ठीक है, और ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। ओके, तो हमारा ये इक्वेटर है। हमारा इंडिया कहाँ पर है, हमारा इंडिया यहाँ पर है। तो हमारा इंडिया कौन से डायरेक्शन में लोकेटेड है, ये है नॉर्थ और ये है ईस्ट। तो हमारा इंडिया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है इक्वेटर के। ठीक है, ये याद रखना। और ये हमारा जब यहाँ लंदन है तो इसको इधर देखेंगे तो हमारा ईस्ट डायरेक्शन में, लंदन के ईस्ट में लोकेटेड है हमारा इंडिया। ठीक है, ये याद रखना। और देखो जब ईस्ट में लोकेटेड है तो इसका एंगल वगैरह निकालते हैं ना कि कितना क्या होता है, कैसे होता है। तो हमारा इंडिया जैसे मान लो 1 मिनट, ये मैं बड़ा मैप बनाता हूँ इंडिया का। ठीक है, ये है, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, तो हमारा इंडिया जो है, जब हम इंडियन टाइम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, अरे सॉरी क्या चला गया यार, चलो ठीक है ऐसे ही बना देते हैं, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, तो हम टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जब हम टाइम मेजर करते हैं ना, ये हमारा घड़ी में टाइम कितना हुआ, तो हम कहाँ से मेजर करते हैं, तो यहाँ पर हमारी एक लाइन जाती है जिसे ये वाली है ना, जो मेरिडियन है, हमारी एक लाइन जाती है और हमारी एक लाइन केवल और केवल हमारा इंडिया कहाँ पर है, इनके बीच में। जैसे मान लो ये है, तो एक ही मेरिडियन जो है हमारे इंडिया को कट करती है, ना कि बहुत सारी नहीं कट करती। ठीक है, तो ये याद रखना। तो जैसे ये है हमारी जो मेरिडियन है, यहीं से हम टाइम मेजर करते हैं। तो हमारी जो मेरिडियन है वो कहाँ से जाती है, वो यूपी के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से होकर जाती है, पास होती है। और ये बात कहें कि कौन से स्टेट से, कौन कौन स्टेट से होकर जाती है, तो ये कौन कौन से स्टेट से होकर जाती है, एक हो गया हमारा पहली बात तो यूपी। ठीक है, देन एमपी, ओके, और फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट से होके गुजरती है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये हो गया मेरिडियन। ठीक है, और मेरिडियन, जब कोई भी मेरिडियन होगी, ये देखो ना 0 डिग्री मेरिडियन, ये लंदन से पास होती है। ठीक है, और एक मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन भी लेते हैं। तो डेट की मतलब जैसे इंटरनेशनल, ये हमारी अर्थ है, ग्लोब है, और इंटरनेशनल डेट लाइन भी लेते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से लेते हैं, पैसिफिक ओशियन में, जहाँ पर ये है ना अलास्का है और ये रसिया है। अलास्का और रसिया के बीच में एक मेरिडियन, मतलब मेरिडियन नहीं, वहाँ पर एक मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन है, IDL। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन यहाँ से पास होती है। तो ये जिग जैग फॉर्म में होती है, ऐसे ऐसे पास हो रही। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं कंट्री की, कुछ आइलैंड हैं, कुछ यहाँ पर कंट्री हैं, तो उनकी सॉवरेंटी हर्ट ना हो, इसलिए यहाँ पर ये जिग जैग फॉर्म में है, क्योंकि उनको कट ना कर सके। ठीक है, क्योंकि उनका टाइम जोन भी फिर बेकार हो जाएगा, है ना, इस वजह से। तो ये जो है इंटरनेशनल डेट लाइन से जब वेस्ट साइड चलते हैं, इसके भी देखते हैं वेस्ट साइड और ईस्ट साइड। ठीक है, तो जब ईस्ट साइड मान लो कि यहाँ पर सन है, सन ओवरहेड हुआ, सन उगा। ठीक है, तो इसके ईस्ट साइड जब जाएंगे ना, तो एक दिन क्या होता है, एक दिन हम गेन करते हैं, और वेस्ट साइड जाते हैं तो एक दिन हम लॉस करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आज संडे है, या फिर आज मंडे ले लेते हैं। ठीक है, आज मंडे है, और अगर हम जाते हैं, ये यहाँ पर अलास्का है, ये 1 मिनट, ये अर्थ है
और यहाँ पर ये अलास्का है और ये रसिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये मतलब ईस्ट साइड हमें जाना है या फिर वेस्ट साइड। जैसे मान लो आज मंडे है, अगर हमें अलास्का जाना है तो इधर क्या होगा, इधर हम मूव करेंगे ईस्ट की साइड, और ईस्ट साइड मूव करेंगे तो क्या होगा। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर जो है ना, ये हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो ये गेन होता है और ये लॉस होता है, क्योंकि सूर्य कहाँ होगा, जब हम ईस्ट की साइड मूव करेंगे तो सन की इधर जाएगा, इधर मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो जो हमारा जो टाइम है वो डे है, ठीक है, दिन है, वो हम गेन करेंगे। और इधर जाएंगे मतलब अलास्का घूमने जाएंगे तो हमारा एक दिन ख़त्म हो जाएगा, और हम अगर इधर रसिया आएंगे तो हमारा एक दिन बढ़ जाएगा। तो ये होता है इसका मतलब टोटल, इसके बारे में है वो हम पढ़ लिए, ठीक है। अब देखिए लॉन्जिट्यूड एंड टाइम, ये लॉन्जिट्यूड एंड टाइम ये भी पढ़ लिए। मैंने बता दिया आपको कि ग्रीनविच मीन टाइम या फिर ग्रीनविच मेरिडियन जैसे वो बोलते हैं ना, ये देखो यहाँ पर आ गए, ये है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, मैंने ये बता दिया कि मिर्ज़ापुर से होकर जाती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं इसे। अब देखो ये क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि ये 97 डिग्री ईस्ट और 68 डिग्री ईस्ट, ये क्या है देख लो। ये यहाँ से गुजरात है, हमारा गुजरात स्टेट, और ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इनके बीच में अगर जैसे मान लो कि ये गुजरात में है, अभी गुजरात में है, और हमें अरुणाचल प्रदेश में मतलब एक पर्सन, सॉरी ऐसे देख लेते हैं, एक पर्सन है यहाँ पर खड़ा है, एक पर्सन है गुजरात में खड़ा है, एक पर्सन अरुणाचल प्रदेश में और एक पर्सन गुजरात में, ठीक है। ये है, एक पर्सन में कह रहा है कि भाई मेरे घड़ी में अभी 8 बज रहे हैं, ठीक है, और ये सेकंड वाला कह रहे हैं, क्या कहेगा कि मेरी घड़ी में कितने बज रहे हैं, मेरी घड़ी में तो अभी 6 बज रहे हैं। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ से जब ये सन होगा ना, सन यहाँ पर मूव करेगा तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ पर मूव करने में कितने घंटे लगते हैं, 2 घंटे, ठीक है। सन को यहाँ आने में कितना मतलब घंटे, मतलब सन को नहीं, यहाँ पर घड़ी के आवर से कितने घंटे यहाँ पर ट्रैवल करने में लग जाते हैं, 2 घंटे, ठीक है। तो यही इसका डिफरेंस क्या होता है, इसका डिफरेंस यही होता है कि जब यहाँ कोई पर्सन अरुणाचल प्रदेश में है और यहाँ कोई पर्सन, एक पर्सन गुजरात में है, तो इसके में अगर घड़ी में 8 बज रहा होगा तो इसके घड़ी में पहले ही मतलब 6 बजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिटिसाइज मतलब गवर्नमेंट या फिर और जो यहाँ के वर्कर्स हैं, ठीक है, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके मतलब ये कहते हैं कि भाई 2 टाइम जोन रखो, यहाँ पर मेजर करते हैं, इसके यहाँ पर टाइम जोन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, मतलब यहाँ के लोगों को पहले उठना पड़ता है, यहाँ के लोगों को बाद में उठना पड़ता है, ठीक है। तो पहले उठने और बाद में टाइम तो सेम है, दोनों काम सेम करना है दोनों को, ठीक है, लेकिन इनको ज़्यादा करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू इन्हें, क्योंकि यहाँ पर जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो 2 घंटे बाद उठेंगे एज़ कम्पेयर टू अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों से। तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता दूं कि ये जो हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कितने डिग्री से पास हो रही है, ये याद रखना, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो बता दूं मैं कि जब हम मेजर करते हैं ना कि अपना इंडिया है वो कहाँ कितने डिग्री पर लोकेटेड है, ये मान लो हमारी इक्वेटर है और ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है। तो इसके नॉर्थ में यहाँ पर ये यहाँ से मापते हैं ना, ईस्ट और नॉर्थ, यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ पर ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है। किससे नॉर्थ में मेजर करते हैं, इक्वेटर से, जब ऊपर की साइड जाते हैं ना, ऊपर की साइड, ठीक है। तो ऊपर की साइड जाने में यहाँ पर पहले मेजर करेंगे, तो ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री इसका है। जब यहाँ इक्वेटर मान लो यहाँ पर है तो इसके नॉर्थ साइड में जाएंगे तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट किससे है, इक्वेटर से, और यहाँ पर 37 डिग्री कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी क्या लिखा जाएगा, नॉर्थ, क्योंकि हम नॉर्थ से मेजर कर रहे हैं ना, नॉर्थ से, ये यहाँ से, तो इसके बीच मतलब इक्वेटर से ऊपर जाने में कितना है हमारा इंडिया, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। अब देखो, अब इसे कैसे मापते हैं, ईस्ट साइड वही, जैसे मान लो ग्रीनविच
मेरिडियन मतलब प्राइम मेरिडियन है कहाँ पर, लंदन में। लंदन में प्राइम मेरिडियन है और यहाँ पर ये है हमारा इक्वेटर। तो इसको मतलब लंदन से 0 डिग्री है, तो ईस्ट की साइड जाने में गुजरात एरिया है, ठीक है, गुजरात एरिया है। तो इनके बीच अगर देखा जाए कि हमारा कितना है, गुजरात और नॉर्थ साइड यहाँ पर कितना पड़ रहा है डिग्री पे, 68 डिग्री। क्या है कि 68 डिग्री 7 या फिर 5 मिनट कुछ ऐसे है, या 4 मिनट मान लो, ठीक है, 68 डिग्री 4 मिनट्स। और यहाँ पर 97 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 6 मिनट ये है, ये यहाँ पर याद रखना, ठीक है, इनका मेजरमेंट है। तो ये रहा आज की क्लास, ठीक है, सेकेंड चैप्टर है। मैंने आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। जब यहाँ पर ये करेंगे ना कि अगर कोई जैसे मान लो कि ईस्ट जा रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं, तो हमारा डे गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो वो हम बाद में पढ़ते हैं जब जब बड़ी क्लास की एनसीईआरटी यहाँ पर उठाएंगे, ठीक है। जैसे तो यहीं पर ये दिया है ग्रीनविच मीन टाइम कितना क्या होगा, है ना, तो ये सब दिया है। लंदन में नून होगा तो हमारे इंडिया में क्या होगा, ये सब इम्पैक्ट मैंने आपको बता दिया। तो इतना ही था इस चैप्टर में। और ये सब जो है ना, ये 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट होता है, 4 मिनट होता है, ठीक है। अब देखो एक फार्मूला बता दूँ मैं आपको, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लो यहाँ पर ये निकालते हैं ना कि 1 डिग्री बराबर हाउ मेनी मिनट्स, ठीक है, या फिर 15 डिग्री बराबर हाउ मेनी मिनट्स, ठीक है। तो ये इसका ये फार्मूला होता है। जैसे मान लो 1 मिनट मतलब 360 डिग्री होता है, ठीक है, और 360 डिग्री मान लो 1 घंटे है। 1 घंटा कितना मिनट का, 60 मिनट का, ठीक है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो यहाँ पर देखते हैं 360 डिवाइड बाई कितना, 60, ठीक है, तो ये काट दो, ओके। और यहाँ पर मिनट में है ना, तो 60 मिनट, तो 6 ये हो गया, तो कितना हो गया मिनट। और डिग्री में यहाँ पर अगर मेजर किया जाए तो 1 घंटे में क्या है, 1 घंटे मतलब 360 डिवाइड बाई 60, ठीक है। नहीं यहाँ पर जैसे ना, सॉरी मैंने क्या बोल दिया यार, डिग्री को डिग्री से ही मतलब काट सकते हैं ना, मिनट से तो नहीं, वो तो डिग्री बाई मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये काटेंगे 360 डिवाइड बाई 90, ठीक है, तो 90 डिग्री यहाँ पर काटेंगे तो ये कट गया, ठीक है। 360 यहाँ पर देख रहे हो ना, 360 डिवाइड बाई 90, तो 9 4 जा 36, तो 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखा जाए कि 4 मिनट है तो और 60, यहाँ पर जो 60 है और 4 मिनट को काट दिया जाए तो कितना हो गया 15, मतलब कि 15 डिग्री मतलब एक जो है हमारा 60 मिनट में, ठीक है, 60 मिनट मतलब एक आवर में, यहाँ पर 1 आवर बराबर कितना होगा, 1 आवर बराबर 15 मिनट्स, और 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 4 मिनट 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, और 1 आवर बराबर 15 मिनट। तो ये ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ का नॉर्थ पोल में क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल में कौन सा है, फ्लैटेंड, और इक्वेटर में जियोइड मतलब एक वो बोल सकते हैं कि हमारी अर्थ जो है जियोइड फॉर्म में है। हमारी जो इक्वेटर के पास है वो है हमारा कौन सा, ये उभरा हुआ, ठीक है। और व्हाट इज अ ग्लोब क्या होता है, किसी भी मैप को शो करने के लिए, किसी भी लोकेशन को शो करने के लिए हमारा जो अर्थ का मैप है उसे ग्लोब बोलते हैं। ये सिंपल सा डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की देखो मैं यहाँ पर दिखा दूँ, ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ, तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, मतलब ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये तो 23 डिग्री हाफ मिनट, ठीक है।
नॉर्थ, नॉर्थ भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, नॉर्थ। व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ? कौन सा हीट जोन्स है कि सबसे ज़्यादा हीट कहाँ होती है? टॉरिड जोन, ठीक है, मतलब यहाँ पर फ्लक्चुएट होता है सन। देन टेम्परेट जोन और देन फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन में हमेशा बर्फ से घिरा हुआ होता है, ठीक है। व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड? देखो, व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के पैरेलल्स क्या हैं और मेरिडियंस लॉन्जिट्यूड के क्या हैं? तो इन्हें बोलते हैं, जब लैटिट्यूड के बारे में लिखते हैं तो उन्हें पैरेलल बोलते हैं, और मेरिडियन के बारे में बोलते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, सॉरी लॉन्जिट्यूड में लिखते हैं तो उन्हें बोलते हैं क्या? मेरिडियन, ठीक है, मेरिडियन बोलते हैं। ओके, देखो अच्छा, मैंने एक चीज़ यहाँ पर नहीं बताई ना आपको, आप लोगों को क्या नहीं बताया कि पैरेलल लैटिट्यूड, लैटिट्यूड में पैरेलल और लॉन्जिट्यूड में क्या है? मेरिडियन, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये है ना, ये ऐसे लिखते हैं पैरेलल, पैरेलल ऐसे, पैरेलल का मतलब क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? सेम है, ना कि डिफरेंस। मैंने अच्छा यहाँ पर बता दिया था ना मैं कि यहाँ पर रॉन्ग है, ये पैरेलल में होती हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल दो, सबकी डिस्टेंस क्या है? एक दूसरे से बराबर होती हैं। और यहाँ पर इसको देखते हैं ना, ये मतलब लॉन्ज जो वर्टिकल लाइन में है, मतलब इन्हें बोलते हैं मेरिडियन। और जैसे ही ये यहाँ पर पोल में होते हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती हैं? रिड्यूस हो जाती हैं। और जैसे जैसे यहाँ पर आते हैं किसके? इक्वेटर में, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती हैं? इंक्रीज होने लगती हैं, बढ़ती जाती हैं, ठीक है। ये है यहाँ पर इसका मेन पर्पज़। मैंने उल्टा बोल दिया था ना यार, ठीक है, सॉरी। चलो एफ में देखते हैं, वाई डज द टॉरिड जोन एक्सेसिव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? क्यों? क्योंकि वहीं पर जो सन है वहीं पर ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, पूरे साल, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम हीट जोन पाई जाती है, हीट पाई जाती है। वाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 नून इन लंदन? क्यों होता है ऐसा? मतलब कह रहा 5, 5:30 बजे इंडिया में और 12 बजे लंदन में होता है। तो यहाँ पर सन के डिस्टेंस से होता है। यहाँ पर मान लो ये लंदन है और ये है इंडिया, और यहाँ से सन जा रहा है, मान लो जैसे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में इतना डिस्टेंस है, तो इसी वजह से यहाँ पर 7.5 घंटे का 7:30 मिनट, ठीक है, अच्छा 6:30 मिनट, ठीक है, 6:30 मिनट का यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल करने में लंदन में इतना ज़्यादा हमें लगता है टाइम, ठीक है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन कौन सा है? जो लंदन में है, 0 डिग्री। द फ्रिजिड जोन लाइज नियर, फ्रिजिड जोन कहाँ? जब हमेशा बर्फ से ढका होता है तो ये पोल में होता है, पोल के पास होता है। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड्स आर, अब देखो नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड्स कितनी है और नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं। तो देखो टोटल नंबर पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। देखो लैटिट्यूड जब मेजर करते हैं तो यहाँ पर ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर के अबव जो कितनी लाइन है? इक्वेटर के अबव होती हैं 89 लाइन, ठीक है। याद रखना कि 89 लाइन ऊपर होती हैं और 89 लाइन नीचे होती हैं, और प्लस एक जो हमारा इक्वेटर है, ठीक है, वो होती है। तो वहाँ 179 टोटल लाइन होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है लॉन्जिट्यूड में कितने नंबर ऑफ लाइन होती है? तो यहाँ पर 180। मतलब क्या है कि इक्वेटर तो है नहीं, इक्वेटर पड़ेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे पैरेलल लाइन होंगी, मतलब पैरेलल नहीं, यहाँ पर मेरिडियन होंगी, ठीक है। तो 180 टोटल नंबर ऑफ लाइन होंगी, ठीक है, याद रखना। और 180 अगर होंगी तो यहाँ पर देखेंगे कि 360 जो है क्या होंगे? एक 2 लॉन्जिट्यूड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? वो डबल होगी, मतलब 2 डिग्री। एक लॉन्जिट्यूड के बीच की डिस्टेंस डिग्री कितनी होगी? 2 डिग्री के बीच, ठीक है। तो क्योंकि 180 × 2 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर 360, ठीक है, यही होता है। अब द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड, अंटार्कटिक सर्कल कहाँ है? साउथ पोल में, ठीक है, साउथ पोल में, और आर्कटिक सर्कल नॉर्थ पोल में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नहीं, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका। ग्रिड इज ए नेटवर्क ऑफ, ग्रिड क्या होते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द नॉर्थ पोल
एंड द साउथ पोल। तो क्या होते हैं? पैरेलल ग्रिड, यहाँ पर बोलते हैं पैरेलल ग्रिड, और मेरिडियन यहाँ पैरेलल होते हैं, नेटवर्क होते हैं इनका, ठीक है। तो ये आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक देख लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लोकेटेड एट कितना है? 23.5, ठीक है, या फिर कितना बोले? सदर्न हेमिस्फीयर में। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कितनी है? 82.5। देखो ये यहाँ पर पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। द जीरो मेरिडियन इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्जिट्यूड्स डिक्रीजेज टूवर्ड्स, देखो लॉन्जिट्यूड डिक्रीज कब किधर होती हैं? जब इनके डिस्टेंस होती हैं बिटवीन लॉन्जिट्यूड, दो लॉन्जिट्यूड मान लो यहाँ पर है, तो ये इक्वेटर है, अब बीच में देखो ऐसे ही बनते हैं ना, तो यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होगी, और पोल के तरफ जैसे जैसे मूव करेंगे उनकी डिस्टेंस क्या होगी? कम होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना, तो इनकी डिक्रीज होगी टूवर्ड्स द पोल, ठीक है, पोल की तरफ। द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द, आर्कटिक सर्कल कहाँ लोकेटेड होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या फिर सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब नॉर्थ साइड या फिर साउथ साइड। तो आर्कटिक कहाँ है? अर्थ के ऊपर साइड है, नॉर्थ पोल में, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो चलो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये हमारा रहा आज का मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।